हेलो स्टूडेंट्स, हमने क्लास 10th मैथ्स की 2 मार्क्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट करी है। तो चलिए चलते हैं, हमारे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इस सीरीज को देखने से और इसके सम सॉल्व करने से आपको काफ़ी एग्जाम में सपोर्ट मिलेगा, मदद मिलेगी, और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमने इसमें डाले हैं और हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फाइंड द HCF ऑफ 12, 15 और 21। हमें क्या निकालना है, इसमें HCF निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 3 कॉलम निकाल लेंगे, बना लेंगे। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे दे रखा था 12, तो 2 की टेबल में 12 6 टाइम, 2 की टेबल में 6 3 टाइम, 3 की टेबल में 3 1 टाइम, 2 की टेबल में 15 तो आता नहीं है, तो 3 की टेबल में 15 कर देंगे 5 टाइम, और 5 टेबल 5 1 टाइम। फिर 3 की टेबल में 21 7 टाइम, 7 की टेबल में 7 1 टाइम। जैसे हमने जो छोटी क्लास रहती है वैसे सेफ ही करना है बस इसमें। ठीक है, 2 इंटू 3 इंटू 5 और 3 इंटू 7। अब इसमें देखना है कि कॉमन क्या है, तो 3 कॉमन है, तो यहाँ पे HCF आ जाएगा हमारा 3, और आपके 2 नंबर बन जाएंगे इसमें। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा LCM है। LCM है 672 और 120। तो LCM, सिर्फ अगर LCM निकालना है तो हम इसमें क्या करेंगे, 672 और 120 को इस तरीके से एक ही कॉलम में लिख देंगे। ठीक है, 2 की टेबल में 6 3 टाइम, इसका आधा करेंगे तो 36, और 120 का आधा करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास 60। उसके बाद फिर 2 की टेबल में 3 नहीं आता, 36 का हम आधा कर देंगे तो कितना आएगा हमारे पास 18, और 60 का आधा करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 30। उसके बाद फिर 2 से करेंगे, 3 का एज इट इज 3 उतार देंगे। अब 18 का आधा करने की बारी है, 18 का आधा करेंगे तो 9, और 30 का आधा करेंगे तो कितना होगा 15। इसके बाद 3 की टेबल से इसको सॉल्व कर देंगे, 3 1 टाइम, 9 3 टाइम, और 15 कितनी टाइम आता है 5 टाइम। इसके बाद है 3 की टेबल से फिर 1 1 और फिर 5 आएगा, तो 5 की टेबल में 5 1 1 1 टाइम। ठीक है, अब एलसीएम निकालना है तो इन सारे नंबरों का मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब 2 2 2, 3 बार 2 है, और फिर 2 बार 3 है, और 1 बार 5 है। इन सब का मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो 2 2 ज़ा 4 होगा, और ये 4 2 ज़ा 8, और ये 3 3 ज़ा 9, 8 9 ज़ा 72, और इसका मल्टीप्लाई 5 से कर देंगे तो हमारे पास आएगा 360। एलसीएम कितना आएगा 360। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। फाइंड द HCF। HCF निकालना है 96 और 404 का, और साथ ही साथ इसका एलसीएम भी निकालना है। तो हम देखते हैं, पहले HCF निकाल के फिर एलसीएम भी निकाल लेंगे। 404 2 से करते हैं, इसका आधा कर देंगे हम। 2 की टेबल में 8 4 टाइम, 16 8 टाइम, 4 2 टाइम, 8 4 टाइम, 2 1 टाइम, 4 2 टाइम, 12 6 टाइम, 2 की टेबल में 6 3 टाइम, 3 की टेबल में 3 1 टाइम, 2 की टेबल 4 2 टाइम, 0 का 0 4 2 टाइम, फिर 1 0 1 आ जाएगा। 101 प्राइम नंबर है, 101 में ही आएगा, इसलिए हम इसको ऐसे सॉल्व कर देंगे। इसके बाद यहाँ पे हमारे पास 96 और 404 है, तो इसको लिख देंगे नीचे की तरफ। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 1 2 3 4 5 2 है, तो यहाँ पे 5 2 आ जाएंगे, और एक बार 3, 2 इंटू 101। इसके बाद क्या करना है, हमें यहाँ देखना है 2 और 2 दो बार है, एक बार लिख देंगे। ये 2 और ये 2 दो बार है, एक बार लिख देंगे। 2 2 से कितना हो जाएगा 4। हमारे पास क्या आ गया, HCF 4 आ गया, ये HCF है। अब बात करते हैं LCM की। ये सब चीज़ जो मैं लिख रहा हूँ ये साइड में नीचे लिखाएगी। ठीक है, आपको कॉपी में प्रैक्टिस करते टाइम भी इसको नीचे ही लिखना है। इसके बाद LCM। LCM करने का तरीका ये है कि जो HCF आया उसको लिख दीजिए, और जिसकी पेयर नहीं बनी है, किस किस की नंबर की पेयर नहीं बनी है, तो हम देख लेते हैं। यहाँ पे 3 2 एज इट इज है, तो यहाँ पे 8 लिख देते हैं, और 3 इंटू 101, इनकी जो है पेयर नहीं बनी है, 8 3 और 101। 8 कैसे आया, तो 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8, इन सबका मल्टीप्लाई करके यहाँ पे मैंने 8 लिख दिया। ठीक है, इसके बाद है 3 और 4। इसमें अब करना क्या है, हमें सबका मल्टीप्लाई करना है। तो पहले 4 और 8 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 8 ज़ा 32 होता है,
32 का मल्टीप्लाई हम 3 से करेंगे तो 96 हो जाएगा, और 96 का मल्टीप्लाई 101 से कर देंगे। 101 से करने पे 9696 लगभग इतना आंसर आएगा, 9696। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। इसमें जीरोस फाइंड करना है। एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 दे रखा है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि 10 कौन सी टेबल में आता है। तो 2 5 10, और 10 के आगे माइनस का साइन है 2 और 5 को माइनस करने पे कितना आ रहा है, 3 भी आ रहा है। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 2x माइनस 10। इसके बाद क्या करेंगे, हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो साइन चेंज कर देंगे। यहाँ पे माइनस का साइन था तो अब क्या आएगा, हो जाएगा प्लस का माइनस 10। इसके बाद क्या करेंगे, इन दोनों नंबर में से x कॉमन ले लेंगे, x माइनस 5 बचेगा, और इन दोनों नंबर में से प्लस 2 कॉमन लेंगे तो x माइनस 5 बचेगा। x माइनस 5 x माइनस 5 दो बार है, एक बार लिख देंगे, बचेगा क्या, x प्लस 2 इक्वल टू 0। x माइनस 5 इक्वल टू 0 और x प्लस 2 इक्वल टू 0। इसके बाद क्या करना है, प्लस 5 माइनस 5 उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस 5 हो जाएगा, और प्लस 2 उधर जाके क्या होगा, माइनस 2। आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। आपको बस प्रैक्टिस रखना है, इसमें प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट। ठीक है, इसके बाद इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले इसको जमाना पड़ेगा। 7x माइनस 7x पहले आ जाएगा, माइनस 3 इसमें भी फाइंड द जीरोस ही करना है हमें। ठीक है, अब क्या करेंगे, जो फर्स्ट वाला नंबर है उसको आखिरी वाले नंबर से इनटू कर देंगे। 6 3 से कितना हो जाएगा, 18। अब देखना है 18 कौन सी टेबल में आता है, माइनस करने पे 7। तो 2 9 जा 18 तो होता है, और 2 और 9 को माइनस करने पे 7 भी आता है। तो हम यहाँ क्या कर देंगे, यहाँ लिखेंगे 6x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 2x माइनस 3। अब इसके बाद 6x स्क्वायर, माइनस साइन अंदर जाएगा तो साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे, और माइनस 3। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर 3x कॉमन निकाल देंगे, 3 को बाहर निकाल देंगे और x को भी। ठीक है, 3x को बाहर निकाल देंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा हमारे पास, x माइनस 2x माइनस 3। इसके बाद यहाँ पे क्या कॉमन निकालेंगे, कुछ नहीं है तो प्लस 1, तो अंदर क्या आएगा हमारे पास, 2x माइनस 3। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे, 2x माइनस 3, 2x माइनस 3 दो बार है, एक बार लिख देंगे, बचेगा क्या, 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, इसके बाद हमें करना क्या है, यहाँ पे 2x माइनस 3 इक्वल टू 0 और 3x प्लस 1 इक्वल टू 0 लिखना है। माइनस 3 उधर जाके प्लस 3 होगा, 2 मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड, प्लस 1 उधर जाके माइनस 1 और 3 अपॉन में चले जाएगा, या आपके जीरोस आ गए। इसके बाद अगला क्वेश्चन, फाइंड द जीरो ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3। ठीक है, अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 3, तो हम क्या करेंगे, स्क्वायर दे देंगे 3 को। अब स्क्वायर दिया है तो इसको रूट भी देना पड़ेगा, रूल है आपकी बुक के अंदर t माइनस 15 वाला क्वेश्चन है। तो इसमें जब हमने ये क्वेश्चन करा था तो यहाँ पे आएगा t रूट 15 स्क्वायर, टी स्क्वायर माइनस रूट 15 स्क्वायर, ये भी ऐसे सॉल्व होगा जैसे ये सॉल्व हुआ है। इसके बाद क्या करना है हमें, यहाँ पे फॉर्मूला आइडेंटिटी यूज होगी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की, ए प्लस बी और ए माइनस बी। ये याद रहे क्योंकि ये बिना स्क्वायर वाला नंबर था, इस पर हमने स्क्वायर दिया है इसलिए यहाँ पे स्क्वायर रूट लगाया। जब भी स्क्वायर देंगे तो स्क्वायर रूट लगेगा, स्क्वायर देंगे तो स्क्वायर रूट लगेगा, ये बात ध्यान रखिएगा। इसके बाद यहाँ पे हम देखते हैं यहाँ क्या वैल्यू आती है। तो यहाँ पे हमारे पास एक वैल्यू आएगी एक्स स्क्वायर माइनस रूट 3 का स्क्वायर। ठीक है, इसको इस तरीके से लिख देंगे। अब एक ही जगह पे x प्लस रूट 3, इसके बाद ए की जगह पे x माइनस रूट 3। ठीक है, इक्वल टू 0 लगा देंगे, मतलब कुछ नहीं करा है, ए की जगह पे x और b की जगह पे रूट 3 लगा दिया है। अब यहाँ पे क्या करना है, x प्लस रूट 3 इक्वल टू 0 और x माइनस रूट 3 इक्वल टू 0 कर देंगे। प्लस 3 रूट का जो है उधर जाके माइनस रूट 3 हो जाएगा, और ये जो है नंबर है रूट 3 उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस से प्लस का। ये हमारा आंसर आ गया। इसके बाद है अगला, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सम दे रखा है, सम और प्रोडक्ट निकालना है। ठीक है, जीरोस दे रखे 1 एंड 1, तो यहाँ पे हम लिखेंगे हियर अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 1 और अल्फा इंटू
बीटा इक्वल टू 1, दोनों कंडीशन में 1 आएगा। एक फार्मूला आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पे, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। यहाँ पे आएगा एक्स स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा की जगह पे ये 1 लिखा जाएगा, और एक्स ऐसे ही, और अल्फा इंटू बीटा की जगह पे ये वाला 1 लिखा जाएगा, ठीक है, इक्वल टू 0 ऐसे ही। इसके बाद ये सम सॉल्व हो चुका है, खत्म। अब आगे देखते हैं। अगर चाहो तो यहाँ 0 लगा हटा भी सकते हैं, लगा भी सकते हैं, 0 का कोई मसला नहीं है। बहुत सारे टीचर इसको नहीं लगाते हैं, बहुत सारे टीचर लगाते हैं। इसके बाद है अगला क्वेश्चन, फॉर द एपी, ठीक है, फॉर द एपी -5 -1 3 और 7, फर्स्ट टर्म और क्या करना है, कॉमन डिफरेंस निकालना है। तो सबसे पहले हम एपी में देखेंगे कि पहला नंबर कौन सा है। तो पहला नंबर है -5, तो मतलब हमारे पास -5 ही पहला नंबर होगा। अब हम डी कैसे निकालते हैं, तो डी निकालने का तरीका है a2 माइनस a1। तो ये जो 5 है, जैसे कि -5 -1 और 3 और 7 दे रखा है, तो ये पहला नंबर जो है हमारे पास ये a1 है, ये वाला नंबर a2 है, ये वाला नंबर a3 है, और 7 जो है हमारे पास a4 दे रखा है। फार्मूला में डी की वैल्यू दे रखी है a2 माइनस a1, तो a2 कितना हमारे पास -1 और a1 कितना है -5। क्योंकि ये वाला माइनस और ये वाला माइनस, दोनों माइनस साथ में नहीं लिख सकते हैं, इसलिए हमने ब्रैकेट का यूज़ करा है। माइनस और माइनस क्या होगा, +5, 5 में से 1 जाएंगे, कितने बचेंगे 4, मतलब डी की वैल्यू क्या आएगी 4। इसके बाद हमारा लास्ट क्वेश्चन है ये, विच टर्म ऑफ AP 21 18 15 इज -81। हमें ये प्रूफ करना है, निकालना है कि -81 टर्म कौन सा नंबर पे आता है, मतलब n की वैल्यू निकालना है। विच टर्म, व्हाट इज द टर्म, फाइंड द टर्म आए तो क्वेश्चन में हमें n निकालना रहता है। सबसे पहले a देखेंगे 21, d देखेंगे कैसे निकालेंगे a2 माइनस a1। तो a2 कितना हमारे पास 18 माइनस 21, 18 में से 21 जाएंगे तो हमारे पास बचेंगे 3, वो भी माइनस के, क्योंकि बड़े नंबर पर माइनस का साइन है, ठीक है। और an लास्ट टर्म जो दे रखा है हमें 81 दे रखा है। अब यहाँ पे हम फार्मूला अप्लाई कर देंगे, ठीक है। वी नो देट an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d, ठीक है। इसके बाद है an की जगह पे हम लिख देंगे -81, a की जगह पे हम लिखेंगे 21, और n माइनस 1 d की जगह पे लिखेंगे -3। अब ये 21 इधर प्लस का, उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का, ठीक है। 21 और 81 इनको प्लस करेंगे, उसके बाद यहाँ पे इंटू -3 एज इट इज लिख देंगे। इन दोनों को प्लस करने पे आ रहा है 102, वो भी माइनस का, बड़े नंबर पे माइनस का साइन है, और -3 अपॉन में एज इट इज आएगा। इसके बाद यहाँ पे हम लिख देंगे n-1, ठीक। अब यहाँ पे हमें करना क्या है, इस वाली कंडीशन पे इन दोनों को क्या करना है, कैंसिल करना है, ठीक है। माइनस से माइनस काट देंगे, 3 की टेबल में 3 1 टाइम, 3 की टेबल में 10 नहीं आता, 1 इसको देंगे, 9 3 टाइम, 12 4 टाइम, मतलब यहाँ पे वैल्यू आएगी हमारे पास 34। और -1 है, उठ के इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा +1, और n की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 35, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। आपको इन सब की प्रैक्टिस करना है, और मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।